हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। ये आज हमारा 90वां सेट है और इसमें हम साधारण ब्याज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बात करेंगे, लिखा है क्वेश्चन पहला, यदि एक राशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी। अगर आपका इस तरीके का क्वेश्चन है तो मात्र 5 सेकंड लगेंगे आपको इसको करने में, ठीक है। और बस आपको समझाने में थोड़ा समय लगेगा, बाकी को आप जो करने लगोगे, जब प्रैक्टिस करोगे तो मात्र 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का हल करोगे। तो आपको करना क्या है, अगर आपको गुणे पर आधारित मिले तो आपको करना क्या है, जितना गुना लिखा है उसमें से एक कम, पहला गुना लिखा है उसमें से n1 मानेंगे, उसमें से एक कम बटा में टाइम का पहला टाइम 1 बराबर दूसरा गुना लिखेंगे, दूसरा गुना n2 लिखेंगे माइनस एक कम फिर बटा में T2। ये फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा है 4 गुना, 4 में से हम एक कम करेंगे बटा में टाइम 1, यानी कि पहला समय 7 वर्ष दिया है 7 लिखेंगे बराबर दूसरा आगे लिखा है इस तरीके से 16 गुनी हो जाएगी, तो 16 गुनी 16 में से एक कम बटा में, और जो नीचे समय है दूसरा समय दूसरा x मानेंगे, ठीक है। अब इसे 4 में से एक गया 3 बचा, 7 बटा में लिखेंगे बराबर 16 में से एक गया 15 बचा, बटा में x लिखेंगे। अब 3 एकम 3 3 5 15 आपस में ऊपर ऊपर काट देते हैं। अब x का निकालेंगे तो 7 बना 35, तो ये x का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। एग्जाम में पूछा जाता है, आरआरबी जेई के एग्जाम में पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको बताया जितना गुना लिखा है दुगना लिखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोगुने में से एक कम, फिर बटा में पहला समय लिखेंगे, बटा में पहला समय, यहाँ पर दुगना लिखा था तो 2 में से एक कम, 4 वर्ष लिखा है तो 4 लिखेंगे बटा में बराबर दूसरा लिखा है 16 गुना, तो 16 लिखेंगे ऊपर बटा में आपका समय हो जाएगा पहला, ये दूसरा समय, तो दूसरा को हम लिखेंगे x। अब क्या करेंगे, इस 2 में से एक चला जाएगा, एक बचेगा बटा में 4 हो जाएगा बराबर 16 हो जाएगा बटा में x। इसे क्रॉस गुणा करेंगे उसी तरह, तो x बराबर 16 चौके 64, तो 64 वर्ष जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 16 चौके 64। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर क्या है 16 नहीं आना था, ये दोबारा से कर देते हैं, ये कम हो जाएगा 15 हो गया, गलती से हो गया। यहाँ पर क्या था, 2 गुने में से एक कम बटा में पहला समय 4 लिखेंगे, फिर दूसरा लिखा है 16 गुना, 16 में से एक कम बटा में x लिखेंगे दूसरा समय, 2 में से एक चला गया, 1 बटा में 4 बराबर 16 में से एक गया 15, 15 बटा x। अब इसे क्रॉस गुणा करेंगे तो x का मान 15 चौके 60 आएगा, वो गलती से 16 लिख गया था यहाँ पर, इस वजह से आंसर गलत आ रहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखा है क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है, यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान हो तो राशि कितनी अवधि के लिए जमा करवाई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी वीआईएमपी क्वेश्चन है, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन को करने के लिए मात्र 2 से 3 सेकंड ही पर्याप्त हैं, और इस सेकंड को पर्याप्त है 2 से 3 सेकंड करने के लिए, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके का क्वेश्चन कैसे किया जाता है। तो आपको क्या दिखा है, मूल राशि का कितना दिया जा रहा है साधारण ब्याज 9/4 दिया जा रहा है, 9/4 लिख लेना है, इसमें 100 का गुणा कर लेना है और इस पूरे का वर्गमूल कर देना है, हमारा रेट आ जाएगा आंसर, ठीक है। सुन लिया ना आपने क्या क्या करना है। तो यहाँ 2 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 से 25 चौके 100 हो जाएगा। तो रेट का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, यहाँ अंडर रूट में 9 और गुणे में 25, तो यहाँ पर अगर हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 निकल आएगा, 25 का निकालेंगे 5 निकलेगा, तो 5 कितना हो जाएगा 15, तो 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय में आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। लिखा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 9600 रुपये के ऋण को चुकाने हेतु आवश्यक वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उसमें भी किस्त का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और साधारण ब्याज पर भी किस्त बहुत ही महत्वपूर्ण बनती है। जैसे हम बात करेंगे 10% में हर बार 10% की जो फ्रैक्शन होगी, 10% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितना हो जाएगी 1/10। जैसे हम पहली वैल्यू अगर हम मानते हैं 100 है, ठीक है, तो अगली बार 10 मिलेगा, 10 ज़्यादा हो जाएगा तो 110 हो जाएगा।
फिर अगली बार एक 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, फिर अगली बार 130 होगा, फिर अगली बार 140 हो जाएगा। आपको क्या है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है ये कि ब्याज पर ब्याज मिलेगा, यहाँ पर साधारण ब्याज समान मिलता है। ठीक है, पहले 100, फिर 110, फिर 120, 130, 140। आपने देखा पहला वर्ष, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, पाँचों लिख लिया। अब इन सबको करेंगे टोटल। ठीक है, और क्वेश्चन कितना लिखा है 9600, तो यहाँ पर लिखा है 9600 बटा में करेंगे इन सभी का टोटल। टोटल करेंगे अगर हम सभी को तो ये बनता है 600। ठीक है, और गुणा में क्या करना होता है, जो हमने 100 माना था शुरुआत में। ठीक है, शुरुआत में कितना माना था 100, बस उसको करना है, गुणा में 100 लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 6 एकम 6 और 6 एकम 6 6 6 छंग 36, 6 एकम 6 6 छंग 36। तो हमने देखा 16 गुणा 100 कितना होगा 1600, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, और ये साधारण ब्याज का चक्रवृद्धि ब्याज का रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बहुत ही कम समय में आप इसको भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, क्या इस क्वेश्चन को और तरीका है बनाने का? हाँ बिल्कुल है। हम जैसे एक बार और ट्राई करते हैं अगला मेथड। जैसे बात करेंगे, क्वेश्चन में 10% फ्रैक्शन लिखा है, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। तो हम मान लेते हैं पहले वर्ष में 10 था, फिर 11 एक बढ़ेगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष का हो गया। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। तो हमने कितना लिखा था 9600 लिखा था। 9600 में इन सब का टोटल करेंगे तो ये 60 आ रहा है, 60 से भाग करेंगे। ठीक है, गुणा किसका करना पड़ेगा, जो पहली वाली वैल्यू 10 मानी थी उसका गुणा करना पड़ेगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 6 से काटेंगे 16 छक्का 96 और डबल जीरो इसका हो जाएगा। तो ये 1600 आंसर तब भी आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, किसी भी तरीके से आप लगा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की। यहाँ पर लिखा है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्षों में 956 हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि होगी? जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर 800 रुपये है, और अगर हम यहाँ पर 956 की बात की जाए, 956 अगर इनका अंतर निकालते हैं तो ये हमारा मूलधन है 800 रुपये, और ये हमारा 956 अमाउंट है। तो यहाँ पर जो अंतर आएगा वो कितना 156 रुपये का आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम रेट निकाल सकते हैं। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, रेट से निकाल सकते हैं। जैसे P गुणे में R गुणे में T बराबर क्या होता है, SI इंटू में 100 होता है। ठीक है ना, इस तरीके से निकालेंगे। तो मूलधन कितना था 800, रेट हमें निकालना है, टाइम कितना है 3 वर्ष, बराबर SI कितना था 156 बना गुणे में 100। हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 5 15, 3 दूना 6। फिर हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, एक काम करते हैं, 4 दूना 8, 4 से 13 चौकी 52। तो यहाँ R का जो वैल्यू आ रहा है वो 13/2 आ रहा है। इसे हम 6.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर वृद्धि को 4% बढ़ा दें, तो ये यहाँ पर अगर हम वृद्धि में रेट में 4% की वृद्धि और कर दें तो ये कितना 10.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10.5। ठीक है, अब पूछा है हमसे इसका साधारण ब्याज। तो 800 तो हमारा मूलधन था, अगर इस पर साधारण ब्याज निकालेंगे, अगर इस पर साधारण ब्याज निकालेंगे, या चलो इसको क्या करते हैं मिश्रधन ही निकाल कर देख लें, या साधारण ब्याज निकालेंगे, तो इस पर अगर हम निकालेंगे 10.5, तो 10.5 निकालना है और 3 वर्ष के लिए निकालना है। तो क्या करेंगे 10.5 गुणे में 3 और बटा में 100 कर देंगे। ठीक, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन तीनों का गुणा करेंगे, 8 तिया 24, 24 पंचे 120, तो हासिल जीरो, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, फिर यहाँ दशमलव लग जाएगा, फिर 124 पंचे 120, तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 24 से कम 24। ठीक है ना, 24 से कम 24, तो हासिल 1 25 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना होगा, इनका गुणा जो होगा कितना होगा 252। देखो 24 पंचे 120, और यहाँ पर जीरो हो जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर 24 से कम 24, तो 1 25, यानी कि 252 आया। ठीक है, और हमारा ब्याज कितना बना था पहली बार में 156, अब कितना आया 252। तो यहाँ पर माइनस करेंगे 156 को, कि कितना बनता है 12 में से 6 गया 6 बचा, 15 5 के माने 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ पर कट जाएगा, यानी कि 96 रुपये अधिक वृद्धि हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट। ठीक है, तो इस प्रकार आपने टॉप 5 प्रश्न कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।